हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माइंड फ्रेश 18 पे। अभी जो मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी में नई कमेटी का इंतखाब हुआ है लास्ट फ्राइडे को, जिसमें शब्बीर मुखिया साहब के घर के सामने जो मस्जिद है उसमें कुछ इख्तलाफ पैदा हुआ, जिसके बाद मदरसा की कमेटी ने ये फ़ैसला किया कि उसका इंतखाब जो होगा वो वोटिंग के ज़रिए होगा। वहाँ से 3 मेंबर को आना था, लेकिन वहाँ से 6 जो लोग हैं उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसमें मोहम्मद सुहेल अहमद साहब हैं जो कि पिछले टर्म में मदरसा के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं पिछले 3 टर्म से। मोहम्मद जावेद साहब हैं, मोहम्मद शाहिद साहब हैं, मोहम्मद इकबाल फ़िरोज़ हैं, मोहम्मद आफ्ताब साहब हैं और मोहम्मद मुशीर अहमद अदनान साहब हैं जो शब्बीर मुखिया के छोटे साहबजादे हुए। तो ये मदरसा के इतिहास में पहला ऐसा मौका है कि किसी इंतखाब के लिए जो है वो इस तरह की वोटिंग कराई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये सही भी है और इसी तरह का वोटिंग होना चाहिए हमेशा हर इलेक्शन में मदरसा के। कुछ लोगों का कहना है कि ये गलत ट्रेंड जा रहा है मदरसा के लिए। मैं अपने कैमरामैन नाजिद से कहूँगा कि वो ज़रा वोटिंग का नज़ारा जो है वो दिखाएं। वोटिंग जो है दोपहर के 2 बजे से 3:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद जो है वो काउंटिंग का सेशन शुरू होगा और फर्स्ट 3 कैंडिडेट जो होंगे वो मेंबर के लिए चुने जाएंगे मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी के लिए। कर दो दोस्तों, जो अभी हमने बताया था मदरसा इस्लामिया शाहपुर बघौनी में जो मेंबर के लिए इलेक्शन हो रहा है, उसमें एक कैंडिडेट हमने बताया था आपको, इकबाल फ़िरोज़ साहब। इकबाल फ़िरोज़ साहब हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं, तो आइए इकबाल फ़िरोज़ साहब से बात करते हैं। इकबाल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। ये बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है, इस तरह का वोटिंग जो मदरसा इस्लामिया के इतिहास में पहली बार हो रहा है, ये कहाँ तक सही है? यहाँ सहमति से सब कुछ हो रहा था, लेकिन कुछ लोग नहीं, ज़्यादातर लोग का ये विचार था कि 15 साल से जो है सेक्रेटरी साहब को देखा गया है यहाँ, मतलब चुन के भेजा गया था, लेकिन मदरसे का डेवलपमेंट जो ग्रोथ होना चाहिए ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और समाज में इससे काफ़ी आक्रोश था, उनको बदलना चाह रहे थे, लेकिन लोग ज़बरदस्ती ताकत के बल पर या पैसे के बल पर कहिए वो लोग बनना चाह रहे हैं, तो इसलिए लोग में विरोध था, जिसकी वजह से ये वोटिंग का काम हो रहा है। अच्छा इकबाल साहब, ये बताइएगा, मैंने जितने लोगों से बात की लगभग लोगों का ये कहना था कि सेक्रेटरी साहब जो हैं उन्होंने मदरसा के लिए बहुत अच्छा काम किया है, मदरसा का अकाउंट जो है उन्होंने बहुत बैलेंस किया है, मदरसा के अकाउंट में पैसा जमा है। तो आखिर सेक्रेटरी साहब से कहाँ से चूक हो गई जो आप सेक्रेटरी साहब के अगेंस्ट में खड़े हो गए? देखिए, अगेंस्ट में किसी के नहीं, सही है गलत का मामला है, पहली बात। दूसरी बात अमाउंट, तो अमाउंट से बच्चे की तालीम, वो अमाउंट अलग चीज़ है, लेकिन जो मदरसा खोला गया है या मदरसा गांव के लोग जो बनाए हैं तो वो तालीम के लिए बना है। तालीम का मेयार बद से बदतर हो गया है, जिसकी वजह से इस तरह का मामला है। और यहाँ किसी के खिलाफ और किसी के सपोर्ट की कोई बात नहीं है। लोगों का कहना है कि जब उनसे नहीं हो पा रहा 15 साल में, तो नए लोग को मौका मिलना चाहिए ताकि सुधार कर सके वो। अच्छा, एक सवाल और बताइएगा कि अगर जनता आपको चुनती है तो आप मदरसा में कौन सा कमी देख रहे हैं जो आपको अगर चुन लेती है तो उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे? कमी तो बहुत सारी है, जैसे अब यहाँ ITI का ब्रांच यहाँ खोला गया जो बद से बदतर हाल में चल रहा है। मदरसे का पार्टनरशिप में कहा गया था, लेकिन वो उसका मदरसा अपना ज़मीन दिया, बिल्डिंग बनवाया, पैसा देके सब कुछ कराया, लेकिन उसके बाद मदरसे के बच्चे को आखिर रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है? मिलना चाहिए, उसको फ्री में पढ़ाई होनी चाहिए। या गांव में के लोग जो मदरसे को डोनेट किए थे ज़मीन, तो उस डोनेट के ज़मीन में ही बना है वो, तो बना है तो फिर गांव के बच्चे को भी 5% 10% की वहाँ रिजर्वेशन होनी चाहिए थे, जो नहीं हो पा रही है। खैर, जब आज से 8 साल 10 साल 15 साल पहले जब सेक्रेटरी साहब से पहले जो मामला था लोगों का, उस समय में 1000 1200 1500 बच्चा मतलब रहता था। हॉस्टल में 100 150 बच्चे से कम नहीं रहते थे। आज के डेट में 27 28 बच्चा हॉस्टल में रह रहे हैं, उसका भी देखभाल ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी कमी है यहाँ, जिसको दूर करने का हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, थैंक यू। प्ले है। और दोस्तों, अभी हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद आफ्ताब साहब हैं जो नद्दीपुर से आते हैं और 12 नंबर वार्ड में इनका मकान हुआ और ये भी एक कैंडिडेट हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि इस बार ऐसा क्या हो गया कि वोटिंग जो है मस्जिद में ना हो करके और मदरसा में करना पड़ा। आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया आपके मस्जिद में जो वहाँ फ़ैसला ना हो सका और मदरसा के इतिहास में पहली बार इस तरह का वोटिंग जो है वो मदरसा में हो रहा है? जी, वहाँ हो गया ये कि चुनाव आयोग जो था ना, जो इलेक्शन कमीशन, वो ठीक से नहीं काम करा सका, इस वजह से ऐसा हो गया। लोग जो है वो
एक आदमी उठे और एक आदमी का नाम पेश किए, तायद भी नहीं हुआ और उनका नाम लिखा जा रहा था। इस वजह से लोगों ने विरोध किया और बोला कि भाई इसको आप इलेक्शन ही करा लीजिए, बेहतर होगा। तो वो लोग हाथ उठाने वाला, हालांकि ये दूसरा ऑप्शन था कि हाथ उठा के भी किया जा सकता था, है ना, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, चुपचाप चले आए। वो लोग बोले कि इलेक्शन होगा और जितने लोग ख्वाहिशमंद है वो आके अपना वो नॉमिनेशन करें, उसके बाद इलेक्शन होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। मैं अपने कैमरामैन नाजिर से कहूँगा कि ज़रा वो वोटिंग का एरिया दिखाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सुहेल साहब जो सेक्रेटरी थे, कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन उनसे इस बात के लिए है कि उन्होंने मदरसा का अकाउंट जो है उन्होंने तो बहुत अच्छा उस पर काम किया, लेकिन मदरसा का एजुकेशन सिस्टम जो था वो उनके दौरे इसमें आप कह लीजिए कि उनके दौर में जो है मदरसा का एजुकेशन सिस्टम जो है वो चरमरा गया। मदरसा से हॉस्टल में बच्चे कम हो गए, जो रेगुलर बच्चियाँ थी मदरसे में वो कम हो गए। तो कुछ ऑब्जेक्शन ये भी है। तो अब देखते हैं कि जनता का क्या फ़ैसला होता है और किसको वोट दे करके किसको चुना जाता है। दोस्तों, हम जो मदरसा में इलेक्शन हो रहा है उसके लास्ट वक्त में आ गए हैं। 3:15 हो गया है, 3:30 तक वोटिंग होना है और अभी तक जो हमें पता चला है कि लगभग 120 वोट के आसपास में गिर गया है और जो लोग हैं वो अभी भी लाइन में हैं। लोगों का अंदाज़ा है कि 150-200 के आसपास में वोट गिरेगा और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है वोटिंग प्रतिशत से कि शाम मगरिब से पहले या मगरिब के बाद तक जो है वो टॉप 3 कैंडिडेट जो होंगे उनका सिलेक्शन हो करके वो मदरसा के मेंबर के लिए चुने जाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हम लगातार मदरसा इस्लामिया का अपडेट आपको देते रहेंगे जो इलेक्शन हो रहा है। आप हमारे चैनल से माइंड फ्रेश 18 से जुड़े रहिए। थैंक यू।